अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलावल और आप देख रहे हैं माय हॉन्टेड वाइब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से अपने साथ के साथ रूहानी केस सॉल्व करता आ रहा हूँ और हर स्टोरी एक अलग ही राज खोलती है। आज इस चैनल पर मैं उन्हीं में से एक केस आपको बताऊंगा। अगर आप ऐसे केस सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं प्यार इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन जब ये प्यार शैतानी रूप इख्तियार कर ले तो ये प्यार बर्बादी का सबब बन जाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही केस शेयर कर रहा हूँ जिसमें प्यार ने एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली जिसे अगर रोका ना जाता तो एक हंसता खेलता घर उजड़ सकता था। ये बात है 2021 की। एक हंसी खेलती फैमिली जो कि इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट होती है। फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 बेटियाँ थी। बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और छोटी वाली कॉलेज की। शिफ्ट होने के तकरीबन 6 माह बाद एक रात बड़ी बेटी अपनी फ्रेंड की इंगेजमेंट से घर वापस आती है और आने के 1-2 घंटे बाद उसकी तबीयत अचानक ख़राब होना शुरू हो जाती है। फैमिली ने सोचा नॉर्मल फीवर है और कुछ मेडिसिन देकर रेस्ट करने का कह दिया, लेकिन अगले दिन सुबह से ही उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होने लग गई। रात होते होते उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई। आवाज़ में भारीपन, अजीब ज़बान में अजीब तरीके से बात करना, घर में एक अलग ही खौफ का माहौल पैदा हो गया। फैमिली समझ गई कि ये पोजेशन का केस है। उन्होंने पास के मस्जिद के एक मौलवी को बुलवाया। उन्होंने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया, लेकिन वो लड़की कंट्रोल से बाहर थी और दम दरूद से वो चीज़ मज़ीद चढ़ गई। मौलवी ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरे बस से बाहर है, आप किसी रूहानी आमिल से रब्ता करें। फिर फैमिली ने अपने रिलेटिव से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। उनमें से एक हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, बासित भाई। बासित भाई ने हमें रात को तकरीबन 10 बजे कॉल की और बताया कि उनके रिलेटिव्स के घर में पोजेशन का मामला है। मैंने लोकेशन शेयर करने का कहा। उन्होंने मुझे उनकी लोकेशन व्हाट्सएप कर दी। लोकेशन देखी तो पता चला कि उस लोकेशन से ठीक 3 गली पहले, तकरीबन 1 माह पहले हम पोजेशन का केस सॉल्व कर आए थे। हम रास्ते में यही डिस्कस कर रहे थे कि ये लास्ट केस की तरह पूरा मामला होगा पोजेशन का, क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान भी था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पहले ही बताया गया था कि पोजेशन है। हमने बिना टाइम ज़ाया किए हिसार बांधा और बैठ गए। बात करनी चाहिए तो लड़की की आवाज़ और ज़ुबान दोनों बिल्कुल ही अलग थी। समझ नहीं आया कि लैंग्वेज कौन सी है। हमने अपने तरीके से उस चीज़ को निकालना शुरू कर दिया, लेकिन ये चीज़ कुछ और ही जा रही थी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं थी। बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जो नॉर्मली किसी पर पोजेशन के रूप में नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई, लेकिन उस एंटिटी को बाहर निकाल दिया गया। लड़की बिल्कुल नॉर्मल हुई और सो गई। सब ने सुकून की सांस ली। सब समझे कि मामला हल हो गया, लेकिन तकरीबन 10 मिनट बाद दूसरी एंटिटी उस लड़की पर आ गई और हम सोच में पड़ गए कि ये कैसा पोजीशन है कि एक चीज़ निकाली और दूसरी आ गई। मैंने धीमी आवाज़ से अपने उस्ताद से कहा, साहब मेरा ख्याल ये मामला कुछ और है, मैं इसे संभालता हूँ और आप बैठक करो और चेक करो। बिना टाइम ज़ाया किए उस्ताद बैठ गए तो पता चला कि असल मामला कुछ और ही है। होता कुछ यूँ है, एक लड़का उस लड़की के पीछे पड़ा था। उससे बात करना चाहता था जैसे आजकल एक नॉर्मल है। लड़की ने गलती की और कभी भी घर पर इस बारे में नहीं बताया। लड़का बार बार अप्रोच करता रहा, लेकिन लड़की ने कभी उसको मुंह नहीं लगाया। यहाँ शैतान ने अपना काम किया और लड़के ने शैतानी रास्ता अपनाया, ब्लैक मैजिक। और ब्लैक मैजिक उसे अपना बनाने के लिए नहीं, बल्कि लड़की की लाइफ को बर्बाद करने के लिए था। और यही वजह थी कि उस लड़की पर दूसरी एंटिटी हाजिर हुई। हम भी रेडी थे, बैठक ख़त्म की और लग गए उस आमिल से लड़ने में। एक के बाद एक एंटिटी आती, हम निकालते, वहाँ से आमिल एक और भेज देता। ये सिलसिला थम ही नहीं रहा था। फजर हो गई और तकरीबन 23 एंटिटी हम निकाल चुके थे। यहाँ हमने एक फ़ैसला किया कि एक एंटिटी को अपने काबू में करके उससे डिटेल्स लें कि सब कौन सा आमिल और कहाँ से कर रहा है। आखिर एक एंटिटी को काबू में किया गया, मगर वो कुछ बताना नहीं चाह रही। उसने साफ कह दिया, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये सब ऐसे नहीं रुकेगा। उसके पास लाखों की तादाद में अलग अलग चीज़ें हैं, तुम निकालोगे वो वहाँ से भेजेगा। मुझे जाने दो, नहीं तो वो मेरे बच्चों को मार देगा। हमने उससे वादा किया कि तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, बस ये आमिल का बता दो। पता ये चला कि वो आमिल उनके घर के पास जो कब्रिस्तान है, वहाँ बैठा ये सब अमल कर रहा था।
پھر کیا تھا، بنا ٹائم ضائع کیے ہم بھی پہنچ گئے قبرستان۔ الحمدللہ ہم نے سامل کو پکڑا اور اسے ایسے باندھا کہ کبھی بھی اس دائرے سے باہر نہیں آ سکے گا۔ پھر ہم پہنچ گئے گھر، لڑکی پر لاسٹ اینٹیٹی کو نکالا، لڑکی بالکل نارمل ہوئی اور سو گئی۔ ہم نے 3 دن بعد اس کے لیے نقش بنایا اور کچھ سیفٹی کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ احتیاط لازمی ہے۔ لڑکی کی لائف اب الحمدللہ نارمل ہے، وہ پوری فیملی اب خوشحال اپنی لائف گزار رہی ہے۔ اگر آپ اپنی سٹوری مجھے بھیجنا چاہتے ہیں جو میں آگے لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ جو غلطیاں آپ سے ہوئیں یا آپ کے پیاروں سے ہوئیں وہ غلطیاں کوئی دوسرا دہرا کر کسی مصیبت میں نہ پڑے، تو میرا واٹس ایپ نمبر اوپر آپ کو شو ہو رہا ہے، آپ اپنی سٹوری مجھے ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔